हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर जी अ लेटर टू गॉड का फाइनल। सर जी ये जो होगा फाइनल वीडियो होगा, क्योंकि अगर इससे पहले आप पढ़ रहे होंगे, इससे पहले हमने इस क्लास की लाइव क्लास बहुत लगाई, परंतु ये क्लास हो नहीं पाई। कभी नेटवर्क इशू, कभी लाइट कट जाने का इशू था। बट आज ये क्लास पूरी ढंग से, बेहतरीन ढंग से कराएंगे हम आपके लिए। और सर जी ये क्लास के बाद कोई क्लास नहीं होने वाली है, लास्ट क्लास है सर जी, लास्ट क्लास। क्या पढ़ेंगे इसमें? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे, हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे आपको। तो एक बार जल्दी से सभी अपने दोस्तों में ये क्लास शेयर करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है ये सर जी लास्ट क्लास है आज की। इसके बाद इस चैप्टर की क्लास नहीं होगी, अगला चैप्टर आएगा फिर, और अगला चैप्टर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है सर जी, ओके जी। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। भगवान को एक पत्र, एक पत्र। क्या लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र में हम पढ़ेंगे 20 MCQ, 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या होता है? मल्टीपल मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, आपको उनमें से चॉइस करना होगा। चॉइस का मतलब खोजना होगा, जो पसंद हो उस पर टिक लगाना होगा, गोला करना होगा, वो सिखाया जाएगा। इसमें से 5 रहेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 2 रहेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आप सभी के लिए बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम इसको आएंगे। और ये होगा आज का फाइनल, होगा सर जी आज का फाइनल। के बाद अगला आएगा, बाद अगला चैप्टर आएगा नेल्सन मंडेला का पूरा कहानी, और उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है सर जी। जी, नेल्सन मंडेला की मैं कहानी के साथ क्या करूँगा, उनकी वो जो कहते हैं सर जी सारांश, आप अपनी भाषा में कहते हैं समरी, उसको भी लेते आएंगे, ताकि आप समरी के साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से होगा। ओके सर जी, आइए। और आपके पास है पहला क्वेश्चन, आप सभी ने जान देखा है, हु इज द आथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। सर जी सभी को पता है, T.L. फ्यूंस होंगे। T.L. फ्यूंस, देखो साथी ज़्यादा समय इस पर मैं बर्बाद नहीं करने वाला, क्योंकि इस क्लास को हमने पढ़ा रखा है बार बार। तो ये हमारे ख्याल से तीसरी और चौथी क्लास है यही चैप्टर की, तो इसमें ज़्यादा ध्यान ना देकर हम क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। इसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बहुत है, बहुत ज़्यादा के हालात ख़राब हैं, क्योंकि इसको 2-3 बार कराने के बाद आज चौथी बार करा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो एक बार हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और बेहतरीन तरीके से चलेंगे, ताकि आपको याद भी रह जाएगा और मस्त आप पढ़ भी पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं व्हाट वाज द लेंचो ऑक्यूपेशन, यानी लेंचो का क्या पेशा था। पेशा था जी ये था कि वो एक अध्यापक था या टीचर था, फार्मर जिसे किसान कहते हैं। एक टीचर यानी अध्यापक था, या किसान था, या पुजारी था, या एक मर्चेंट था। तो आप कहेंगे सर जी लेंचो के बारे में कौन नहीं जानता, वो एक क्या था, फार्मर था। क्या था? फार्मर था। फार्मर यानी क्या होता है साथी? तो किसान होता है। क्या होता है भैया? किसान होता है। आइए अगला देखिए, थर्ड वाला। कहते हैं लेंचो हाउस वाज सिट्यूटेड ऑन द टॉप ऑफ। तो जी सबको पता है, लेंचो का घर एक टॉप ऑफ क्या था? हिल था। टॉप ऑफ लो हिल। तो जी देखो माउंटेन तो नहीं होगा, माउंटेन यानी होता है पर्वत, लो हिल होता है निचली पहाड़ी। क्लिफ क्या होता है? तो ऊबड़ खाबड़ जमीनें होती हैं। फॉरेस्ट यानी क्या होता है? जंगल। तो सर जी लेंचो का घर जंगल में था नहीं, यहाँ पर क्लिफ पर नहीं था। लेंचो का घर एक लो हिल पर था। कहाँ पर था सर जी? लो हिल पर था। आगे चलें, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बस आपको रिवाइज करा देते हैं। कहते हैं व्हाट डिड द अर्थ नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी फसल के लिए जमीन को, है, अर्थ यानी पृथ्वी को क्या चाहिए था? बताइए। अगर आपने लेंचो का चैप्टर पढ़ा है तो बता सकते हैं कि एक अच्छी फसल के लिए जो जमीन को चाहिए था, वो था सर जी क्या? बारिश। क्या था? बारिश चाहिए था, रेन। यहाँ पर ऑप्शन है सनशाइन यानी कि धूप होता है, गलत रहेगा। स्नो यानी कि बर्फ होता है। अच्छा बताओ, अच्छी फसल के लिए बर्फ आवश्यकता होती है? बताओ। धूप तो कुछ ठीक ठाक ऑप्शन लग रहा है सर जी, परंतु बर्फ तो बिल्कुल नहीं रहेगी। बर्फ गिरेगी तो अच्छी फसल होगी? नहीं होगी। फर्टिलाइजर ये हो सकता था, लेकिन लेंचो के इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर हमें लेंचो के चैप्टर के अनुसार चलना है, क्या? लेटर टू गॉड के अनुसार चलना है।
अगर हम देखें तो हमें अच्छी फसल के लिए सबको पता है उर्वरक की आवश्यकता होती है, किंतु सर जी यहाँ पर लेंचो को उर्वरक की आवश्यकता नहीं थी, किसकी आवश्यकता थी? रेन यानी वर्षा की। ठीक है, या तो वर्षा कैसी हो, या तो शॉवर हो जाए यानी कि एक हल्के बौछार की तरह, या फिर डाउनपोर बोला था। क्या बोला गया था चैप्टर में? डाउनपोर। डाउनपोर यानी होता है मूसलाधार बारिश का मतलब होता है हल्की सी बौछार। क्या होता है? हल्की सी, हल्की सी बौछार, हल्की सी बौछार। और इसका मतलब क्या सर जी? मूसलाधार बारिश पता है, मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा। ठीक है, डाउनपोर है। ठीक है सर जी, सभी साथी को, सभी लोग को। हाँ जी, तो आते हैं अगला प्रश्न नंबर 5 जो कि होगा, कहते हैं व्हाट हैपेंड आफ्टर द रेन। वर्षा के बाद, रेन यानी होता है वर्षा के बाद, आफ्टर द रेन वर्षा के बाद, वर्षा के बाद व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ, वर्षा के बाद क्या घटित हुआ, ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास हैं कि वहां पर बाढ़ आ गई थी, फ्लड हो गया था, हेल स्टॉर्म्स यानी ओला गिरने लगा था, ड्रॉट यानी सूखा हो गया था। अपने ड्राई नाम सुना है? ड्राई, ड्राई, ड्राई यानी क्या होता है? सूखा, उसी से है ये ड्रॉट। फिर सजी या फायर, वहां पर आग लग गई थी। सजी वर्षा हुई तो आग तो बिल्कुल नहीं लगेगी, सही बात है। बाढ़ आने के चांसेस हैं, पर सूखा तो पड़ेगा नहीं, सही बात है जी। लेकिन हमें पता है कि वर्षा के बाद क्या आए थे? ओले गिरने लगे थे, तो यहाँ पर बाढ़ गलत होगा और क्या हो जाएगा सही? हेल स्टॉर्म। कई बार कई केस में अगर आपको अर्थ निकालने नहीं आएगा, तब भी आप धोखा खा जाएंगे और उत्तर गलत करके आएंगे। फिर कैसे जी? बार आप क्या करेंगे, अगर आपको दिक्कत हुई, ठीक है, प्रश्न को समझने में आपको अगर दिक्कत हुई, तो भी आप क्या करेंगे? गड़बड़ी करके आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न को भी बढ़िया से समझना ही बहुत जरूरी है। आइए 6 नंबर का देखिए, और यहाँ पर एंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप, इसका मतलब क्या है? एंचो ने, एंचो ने वर्षा की जो बड़ी बूंदें थी उसकी तुलना किससे की? बात समझना कि जो लेंचो था उसने वर्षा की जो बड़ी बूंदें गिरी थी उसकी तुलना किससे की थी? ऑप्शन है सिल्वर कॉइन, पियरल्स, डायमंड, गोल्ड कॉइन। तो आप कहेंगे सर जी सिल्वर कॉइन से की थी, सिल्वर कॉइन से। बोलिए, से की थी सर जी? सिल्वर कॉइन से। सर जी 7वां प्रश्न है, क्या है? द स्मॉल रेन ड्रॉप लुक्ड लाइक, और देखो जो बड़ी बूंदें गिरी थी वो किसके समान थी? उसने बताया, तो ये थी किसके समान? तो बड़ी वाली सिल्वर कॉइन के। ठीक है सर जी, बड़ी वाली सिल्वर कॉइन के समान थी। और छोटी वाली की बात कर रहा है छोटी बूंदों की। छोटी बूंदें थी सर जी न्यू पियरल्स की तरह, न्यू पियरल्स। सर जी सिल्वर कॉइन तो होगा नहीं, पावरफुल नहीं कहा था, कांच नहीं, क्या कहा था? न्यू पियरल्स का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके सर जी, बढ़िया से मेहनत हैं, और एक बार हम लोग आराम से कर लेंगे। और इसके बाद ये लास्ट क्लास है, मैंने बताया, इसके बाद सभी बच्चे को मैं बता दूं, इसके बाद और कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है लेटर टू गॉड के बाद। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास आप देखें। कहता है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप, लेंचो की फसल जो थी, क्रॉप जो था, उसको किसने डिस्ट्रॉय किया? बताओ। फ्लड, बाढ़ ने, नाना सर जी। इंसेक्ट यानी कीट ने, ना। फायर यानी आग ने, तब किसने किया था? हेल स्टोन्स। ये क्या है? ये है बर्फ, बर्फ के कण, या ओले कह दें जी, ओले कह दें, ओले, ओलो ने, ओलो ने, ओले ने किया। हेल स्टोन्स और हेल स्टॉर्म में अंतर क्या है? मैं बार बार कहूँगा, ये फर्क थोड़ा सा है। क्या है? हेल स्टॉर्म शब्द है, और एक है सच्ची हेल स्टोन्स है। क्या है? हेल स्टोन्स है। ये दोनों में फ़र्क क्या है? हेलस्टॉर्म क्या होता है? तो ओला गिरने की जो प्रक्रिया होती है, मान लो आसमान से ओला गिर रहा है, तो उस प्रक्रिया का नाम होगा हेलस्टॉर्म्स। क्या होगा? हेलस्टॉर्म्स। बट अगर जो ओला गिर रहा है, मान लो ओला जो गिर रहा है वो ठोस होगा, किस रूप में होगा? ठोस होगा सचिव। वो जो ठोस ओला गिर रहा है, उस ओले को हम कहेंगे हेलस्टोन्स, कहेंगे हेलस्टोन्स। बात को समझना कि ओला गिरने की प्रक्रिया हेलस्टॉर्म्स, और खुद ओला क्या होगा? हेलस्टोन्स। बोलो, क्या आप समझ पाए हैं? आपका जवाब कैसा होगा?
आप समझ गए? आपका जवाब ओके है सर जी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। 8वें नंबर का प्रश्न सभी को समझ में आया होगा कि हेलस्टॉर्म क्या है और वेदर क्या है? जी, और ज़्यादा कुछ कि ओला गिरने की प्रक्रिया हेलस्टॉर्म और ओला खुद क्या रहेगा? हेलस्टॉर्म। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, उसको देखते हैं। क्या है? लेंचो कॉल्ड द हेलस्टोन्स। लेंचो ने हेलस्टोन्स को क्या कहा था? तो जी देखो, न्यू पेरल्स कहा था, आईसी स्टोन्स नहीं कहा था, बैड लक नहीं कहा था, क्या कहा था? ट्रोजन पियरल्स कहा था। ट्रोजन पियरल्स क्या कहा था? ट्रोजन पियरल्स। ठीक है सर जी। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है आफ्टर द हेलस्टॉर्म, यानी ओलावृष्टि के बाद, के बाद साथी, ओलावृष्टि के बाद सर जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द कॉर्न। मक्के की क्या स्थिति थी? बस बता दो, बोलो सर जी। ओलावृष्टि के बाद मक्के की क्या स्थिति थी, आपको पूछ रहा है। आपके पास सवाल है, अगर ओला हुआ तो मक्का फ्रेश हो जाएगा? जी सर जी, सही बात होगी ना? राई पक जाएगा? ये तो वही हाल हुआ कि बताओ भैया, बर्फ गिरी और मक्का पक गया। ऐसा हो सकता है क्या? मक्का खुद पकाने के लिए सर जी क्या करते हैं, बताओ? वर्षा चाहिए। यहाँ पर पका हुआ राइप, राइप यानी पका। ग्रोइंग यानी बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ जाना, ग्रोइंग हो जाना। ये इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। हम सभी को पता है जब वर्षा हुई तो उसकी फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी। क्या हो गई थी सर जी? नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी सर जी, बर्बाद हो गई थी। टेंचो के जो मक्के की कॉर्प, सॉरी, मक्के जो कॉर्न थे वो क्या हो गए? बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ये शब्द याद रखना क्योंकि पेपर में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, सभी शब्दों का। ओके, आइए अगला प्रश्न है 11 नंबर का। लेंचो बिलीव्ड दैट द ओनली होप वाज, सबको पता है भगवान में, तो भैया भगवान में, लेंचो केवल भगवान में भरोसा करता था, इसके अलावा और किसी में नहीं। ये बात हर एक बच्चे को पता है और हमें जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ सर जी, ये आपका लेटर टू गॉड पहला चैप्टर है और इसको हर एक लड़का क्या करता है? शानदार तरीके से पढ़ता है। बाकी और चैप्टर्स उसको आए या ना आए, लेकिन पहला चैप्टर उसको बढ़िया तरीके से, सही बात है क्या? कभी कंफर्मेशन कर देना है कमेंट में। आइए 11 के बाद आता है 12वें नंबर का प्रश्न है, हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड इन हिज लेटर टू गॉड। है, अपने पत्र में लेंचो ने भगवान से कितने पेसोस की डिमांड की थी? आपका जवाब होगा सर जी 100। क्या जवाब होगा जी? अगर मैं कहूँ कितना मिला था उसको, है, कितना मिला था, तो आप कहेंगे सर जी मिला उसको 70 था। कितना मिला था? डिमांड तो उसने किसकी की थी? डिमांड उसने 100 की थी, मिला कितना था? 70 था। दिया किसने था? ये थे सर जी पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर और एंड हिज एम्प्लॉय, पोस्ट मास्टर और उनके कर्मचारियों ने दिया था किसको? इस 70 पैसों को किसको दिया था? तो लेंचो को दिया था। बोलिए, क्या आप सभी ये बात जानते थे? आइए 13वें नंबर का प्रश्न और पूछ लिया है, टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर। लेंचो ने किसको पत्र लिखा था? तो सर जी भगवान को लिखा था। में दम ही नहीं रहा, इस क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा क्योंकि हर एक बच्चे को पता है लेटर टू गॉड का मतलब ये है कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा होगा। 14वें नंबर का प्रश्न, ये हु रीड द लेटर फर्स्ट, ये बात बढ़िया सा है कि पत्र को सबसे पहले किसने पढ़ा था? पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, एंचो वाइफ या फिर अ फार्मर, एक किसान ने। कि वहाँ पर किसान की बातें नहीं है, काटो, उनकी वाइफ की बातें नहीं है। किताब में यही दोनों लोग हैं, पोस्टमैन और पोस्टमास्टर। अगर आपको पता है तो पोस्टमास्टर को वो पोस्ट ले जा कर देता है पोस्टमैन। पहले तो वो पढ़ता है पोस्टमैन और वो सोचता है कि मैंने अपने पूरे करियर में, पूरे अपने इस जीवन में कभी ऐसा पता नहीं देखा है जब से मैं एक डाकघर का काम कर रहा हूँ। मैं पोस्ट काम कर रहा हूँ ना, तो सोच रहा है कि जब से मैं ये पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा हूँ तब से आज तक कभी ये पता ही हमने नहीं दिया है। आइए फिर देखिए क्या होता है हमें क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले किसने पढ़ा है? पोस्टमैन ने पढ़ा है। आइए 15वां क्वेश्चन देखिए,
और इसमें क्या करा है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। पत्र को पढ़ने के बाद, कैसा जी, पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है, लाफ हंसता है, कलेक्ट मनी, थ्रू इट अवे, इग्नोर इट। इग्नोर इट यानी अनदेखा कर देता है, ये तो गलत है। थ्रू इट अवे, क्या उसे वो दूर फेंक देता है। कलेक्टेड मनी या लाफ, इन दोनों में बड़ी समस्या, इस ऑप्शन में बड़ी समस्या है। देखो उसने, देखो पोस्ट मास्टर जो था, मैं उसकी पूरी कहानी समझा रहा हूँ। जो पोस्ट मास्टर था उसने पहले काम क्या था, सबसे पहला काम क्या था, पोस्ट को देखकर हंसा था। क्या क्या था, ठीक है जी, ने सबसे पहले हंसा था, ठीक है। कौन तो, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जब उस पत्र को देखा तो हंसने लगा, फिर वो तुरंत सीरियस होता है और फिर सेकंड काम क्या करता है, सीरियस होने के बाद, जी सेकंड काम करता है सीरियस होने के, सेकंड काम करेगा सीरियस होने के बाद, वो था कलेक्ट मनी। क्या था, कलेक्टेड मनी। तो पहला काम अगर पूछा जाए ये होगा, दूसरा काम पूछा जाए तो ये होगा फर्स्ट का सजी काम, ये था उसका सेकंड। ठीक है, ये प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। अच्छा अच्छा, ये प्रश्न में गड़बड़ी नहीं है, इसका अर्थ ही गलत है। देखो अब सही है जी। देखो कहते हैं व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है, तो सची पहले हंसता है, फिर क्या करता है, पैसे को इकट्ठा करता है। फिर है, और मेनली सजी अगर पेपर में आ जाए लगा कर आना ऑप्शन बी, बिना डरे। ओके सची, आइए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाउ मच मनी कुड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई कलेक्टेड। कहते हैं कितना पैसा ऑफिस के कर्मचारियों ने कलेक्ट किया। आप सभी का जवाब होगा 70। कितना होगा, 70, ताकि 70 वो उन्होंने इकट्ठा किया था, और 70 पूरे लेंचो को। फिर भी लेंचो इतना हुआ था, इतना खराब व्यक्ति था, कह रहा है वही हमारे पैसे चुरा लिए। हाँ जी, यही कहा था लेंचो। आगे आइए, 18वें नंबर का प्रश्न होगा, हाउ मच मनी डिड लेंचो एक्चुअली रिसीव। लेंचो को कितना पैसा मिला था, 70। इकट्ठा 70 हुआ था, मिला 70 था, मांगा गया 100 था। सुनिएगा तो जी, पत्र में पैसे जो मांगे गए थे वो 100 थे, इकट्ठा हुए थे 70 पैसों, मिले उसको 70, और वो 30 पैसों की और मांग हुआ था। हाँ, इतना खतरनाक। देख लो, तो उसको जो मिला उतने में खुश नहीं है, मिल गए कम से कम। तुम पत्र लिखो, देखो तुमको 0 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, मिलेगा, हाँ जी, ओके, बिल्कुल जो मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन लेंजो को 70 मिलने के बाद भी वो कह रहा है ये सब चोर है बेचारे, हैं सब चोर हैं। ठीक है, आइए, ये हो गया 18वें नंबर का प्रश्न। 19वें का प्रश्न देखते हैं और इसको समझते हैं। 19वां क्या कर रहा है, वाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग मनी। बताओ, पैसा पाने के बाद लेंचो क्रोधित क्यों हुआ। बहुत सिंपल सा जवाब होगा, क्यों हुआ था बताओ, बताओ हर एक बच्चा बताओ क्या हुआ था। जी क्योंकि मनी वाज स्टोलन, पैसा जो था चुरा लिया गया था। ये तो बात उसको पता नहीं थी, पता थी। क्योंकि मनी वाज लेस, पैसा कम था, यही सही है, क्योंकि सजी उसमें पैसा कम था इसलिए वो क्रोधित हुआ। ये दोनों ही गलत हुआ। अच्छा अच्छा, यहाँ पर सेट है, थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले पूरा ऑप्शन पढ़ने दो। थोड़ा सा समय दीजिएगा और एक बार पूरा ऑप्शन पढ़ने दीजिए। देखो पहला क्या है, बिकॉज मनी वाज स्टोलन, पैसा चुरा लिया गया था। दूसरा है बिकॉज मनी वाज लेस, पैसा कम था। बिकॉज ही डाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्योंकि उसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर डाउट था, संदेह था, शक था, ये वो क्रोधित हुआ। बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही सही, ये सजी दोनों ही सही होंगे। और पेपर में कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी को ऐसे, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सर जी, ये ओके है, आप कहेंगे बिल्कुल ओके है, क्या बात करते हैं। आइए, 20वां प्रश्न होगा, शायद ये लास्ट होगा आज का, आज का एमसीक्यू का लास्ट है, बाकी क्लास नहीं। व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। आपको पता है क्रुक्स,
और पूरा जो सेंटेंस कहा था वो ये था, बंच ऑफ क्रुक्स। क्या कहा था सर जी? बंच ऑफ क्रुक्स कहा था। बंच ऑफ क्रुक्स यानी होता है लुटेरों का समूह। क्या होता है? लुटेरों लुटेरों का समूह। क्या होता है सर जी? लुटेरों का समूह। ये होता है असली मतलब। क्या आप देख पा रहे हैं साथी? बोलिए। अब सभी लोग देख पा रहे हैं कि लेंचो ने क्या कहा था? ओके, आते हैं। अच्छा, ये 19वें नंबर का था। अरे, कहीं पर गड़बड़ी हुई होगी नंबरिंग में। ये 19वें नंबर का है, ये 20वें नंबर का होगा। ये देखो क्या कर रहा है, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ये जो स्टोरी है ना, भगवान को एक पत्र, अ लेटर टू गॉड, कहते हैं इज मेनली बेस्ड ऑन, ये मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर है ब्लाइंड फेथ एंड इनोसेंस, एंगर, ग्रीड, डाउट। एंगर यानी होता है क्रोधित होना, ग्रीड यानी होता है लालची, डाउट यानी शक या संदेह। तो सर जी हमें पता है ब्लाइंड फेथ एंड इनोसेंस, ठीक है, पर आधारित। आपने 20 एमसीक्यू को सभी साथी ने मिलकर कंप्लीट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम चलेंगे 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर। ठीक, 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर, और इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बार बार कहता हूँ, इस पढ़ने से ज़्यादा लिखने से आती है। साथ में कापी कलम लेकर लिखना भी चाहिएगा आप। आइए यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेंचो हाउस एंड इट्स सराउंडिंग। लेंचो के घर के बारे में और उसके सराउंडिंग, आसपास की जगहों के बारे में क्या करिए, डिस्क्राइब करिए, बताइए। आंसर देखो क्या है, लेंचो हाउस वाज द ओनली हाउस इन द वैली। का मतलब है कि लेंचो का जो घर था वो घाटी में अकेला था। ऐसा था सची, घाटी में क्या था, अकेला था। कैसा जी, का जो घर था घाटी में क्या था, अकेला था। और सुनो, कहते हैं इट स्टूड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। अगर कोई वहां पर ना, उसकी जो घर था वहां पर पहाड़ी पर खड़ा हो गया, ठीक है, निचली पहाड़ी पर, तो फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर। उस पहाड़ी पर खड़ा होकर कोई भी देख सकता था, कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द राइप फील्ड ऑफ कॉर्न मक्के से, सॉरी पके मक्के से, क्या जी, फसलों को, डॉटेड विथ फ्लावर जो कि फूलों से लदे हुए थे। मक्के जो थे फूलों से पूरे लदे पड़े थे, वो कोई भी देख सकता था उसके घर की जो पहाड़ी थी उस पर चढ़कर। ठीक है, वो भी निचली पहाड़ी से। ठीक है सच्ची, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जो है आपका ये है, हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द रेन ड्रॉप। लेंचो ने रेन ड्रॉप को क्या कहा था? तो देखो, लेंचो सेड द लार्जर रेन ड्रॉप और लाइक न्यू सिल्वर कॉइन। अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़े, है, एंड द स्मॉलर वन वर लाइक ए न्यू पियरल्स। बताओ, बताओ, बोलो साथी, अभी ये पढ़े कि नहीं, बोलो। फ्रोजन पियरल्स क्या था? तो अगर आपके मन में डाउट आए, फ्रोजन पियरल्स जी तब क्या था जी, जब एक को सिल्वर कॉइन कहा था, एक को न्यू पियरल्स कहा था, तो फ्रोजन पियरल्स क्या था? आपको याद आ रहा होगा, फ्रोजन पियरल्स कहा था हेल स्टोन्स को। क्या कहा था सर जी? हेल स्टोन्स को। याद रखना, अगर आ जाए कि हेल स्टोन्स को पेपर में उसने क्या कहा था, लेंचो ने कहा था फ्रोजन पियरल। क्या कहा था? फ्रोजन पियरल्स। जब उसके बच्चे जो हैं इकट्ठा करने के लिए जाते हैं ऊँटे को, तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है ये जैसे फ्रोजन पियर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड आफ्टर द हेलस्टॉर्म। यानी ओलावृष्टि के बाद लेंचो के खेत के साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ? तो आंसर है, द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। जो तो जी हेल स्टॉर्म था, यानी कि ओलावृष्टि थी, उसने सब कुछ ही क्या कर दिया, तबाह कर दिया, नष्ट कर। द कॉर्न यानी जो मक्का था, एंड द फ्लावर फूलों को, वर रूइंड, एंड द वैली लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ ही वाइट साल्ट। यानी वहाँ के जो उसके मक्के थे, जो फूल थे, वो सब डिस्ट्रॉय करने के बाद उस वैली में, घाटी में, जो ओले गिरे थे उसकी घाटी में गिरे थे, बगीचे में गिरे थे, हर जगह पर पूरी वैली में। तो क्या कर दिए थे, ऐसा ये लग रहा था नज़ारा ना, जैसे नमक से सब कुछ ढका पड़ा है। क्या हुआ सर जी? नमक से सब कुछ क्या हुआ है, ढका पड़ा है, ऐसा नज़ारा लग रहा था वहाँ का, लेंचो के यहाँ का। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जी क्या है,
वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा? उसका जवाब है लेंचो क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। लेंचो के जो क्रॉप थे, फसल थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। टू सर्वाइव एंड सो अगेन, वो जीने के लिए और दोबारा उसे लगाने के लिए। नाम लेंचो अपने खुद के जीने के लिए और फसलों को दोबारा लगाने के लिए, सो अगेन यानी होता है दोबारा लगाना। ही आस्क गॉड फॉर 100 पेसोस थ्रू द लेटर, उसने भगवान को 100 पीसेस के लिए लेटर के माध्यम से पूछा, पत्र के माध्यम से कहा। बोलो, किसी भी साथी को दिक्कत है क्या चौथे क्वेश्चन में? आगे हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। क्या है 5वें नंबर का क्वेश्चन? वाई डिड लेंचो नॉट वांट टू मनी टू सेंड थ्रू द मेल? लेंचो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, मेल के द्वारा पैसा दोबारा क्यों नहीं लेना चाहता था या क्यों नहीं भेजने के लिए कहा? बताओ, यही पूछ रहा है सर जी। ओके ओके सर जी, क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि वाई डिड लेंचो नॉट वांट टू मनी टू बी सेंड थ्रू द मेल, यानी मेल के द्वारा लेंचो पैसा दोबारा क्यों नहीं भेजने के लिए कहा, या क्यों नहीं चाहता था? ठीक है, तो इसका जवाब सर जी बहुत सिंपल है। देखो आंसर क्या है। लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, लेंचो ने सोचा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, वो क्या हैं? लुटेरों का समूह, ठीक है, बेईमानों का समूह है। क्या है सर जी? बेईमानों का समूह है। कहते हैं हु हैड स्टोलन पार्ट ऑफ मनी, इन्होंने क्या किया है? उनके पैसे को चुराया लिया है। ठीक है, लेंचो सोचता था कि ये जो है ना, तो पोस्ट ऑफिस वाले हैं सब, ये सब के सब चोर हैं, सब के सब क्या हैं? चोर हैं, सब के सब लुटेरे हैं। इन्होंने ही मेरा 30 पेसोस गायब किया है। भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। भगवान हमको 100 पेसोस भेजे होंगे, यही सब चुरा लिए होंगे 30 पैसे, और लाकर 70 हमको दे दिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहता है सो ही आस्क गॉड टू सेंड द रेस्ट डायरेक्टली, और कहता है भगवान एक काम करो, जो 30 पेसोस बचे ना, वो एक काम करो, आकर तो हमको डायरेक्टली मिल के दे दो। क्या करो? डायरेक्टली मिल के दो, तो फिर चुरा लेंगे बेचारे। इतने खराब हो गए हैं ये सब पोस्ट ऑफिस वाले कि ये फिर चुरा लेंगे पैसे। ठीक है, अभी आप पोस्ट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप पोस्ट लिखने जाएंगे आप भगवान को पोस्ट लिखने में शर्माएंगे। ओ, लेंचो ही लिख सकता था। आ जाओ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं सर जी, और इसको आपने कंप्लीट किया सभी लोग मिलकर, धन्यवाद। ये सर जी हमारा कंप्लीट होता है टास्क। बचा बस 2 और समय देकर आप 2 और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करिए, उसके बाद आपके जीवन में पूरे मजे मजे के पहले लेसन से, सर जी पहले लेसन से आपको पूरे मजे मजे रहेंगे और बिना डरे बिल्कुल पढ़ाई करना है। देखो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, खाली अपना मस्त पढ़ो भैया, मस्त रहो। आओ देखो, कहते हैं फेथ, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है? फेथ कैन मूव माउंटेन, विश्वास जो होता है वो पर्वत को भी हिला सकता है। क्या कहा गया है? विश्वास जो होता है वो पर्वत को भी हिला सकता है। हाउ डज द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, कहते हैं ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड प्रूव दिस स्टेटमेंट। देखो कह रहा है फेथ जो होता है, यानी जो भरोसा होता है इंसान का, विश्वास होता है, वो पर्वत को भी हिला सकता है। तो इस कहानी से अ लेटर टू गॉड से जो आपने सीखा, उसके माध्यम से आप इस कथन को क्या करिए? प्रूव करिए। ठीक है, बताइए। तो देखो कहते हैं द स्टोरी अ लेटर टू गॉड शो द पावर ऑफ फेथ, ये जो कहानी है भगवान को एक पत्र, ये शो करता है किसको? पावर ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास की शक्ति को। बोलिए बोलिए भैया, क्लियर है? अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है ये किसको शो करता है? तो विश्वास की शक्ति को। कहते हैं लेंचो अ पुअर फार्मर, लेंचो जो कि एक गरीब किसान था, लॉस ऑल हिज क्रॉप, उसने अपनी सारी फसल को नष्ट खो दिया इन अ हेलस्टॉर्म, एक ओलावृष्टि में। स्टिल ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वह अपना आशा नहीं छोड़ा, नॉट गिव अप होप, उसने अपने आशा को नहीं छोड़ा, अपने भरोसे को नहीं छोड़ा। बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीके से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है? मजबूत तरीके से क्या था? विश्वास था। किसको? लेंचो को।
ही रोट अ लेटर आस्किंग फॉर 100 pesos। और वो क्या कहता है, एक पत्र लिखता है और 100 pesos के लिए पूछता है, ओके, भगवान से। लेंचो क्या करता है, एक पत्र लिखता है और भगवान से 100 pesos के लिए पूछता है। अब देखो भगवान क्या करेंगे, देखो कहते हैं हिज फेथ टच द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉय। कहते हैं उसका जो विश्वास था ना, वो टच कर दिया। टच मतलब उनको छू लिया, उनके हृदय को छू लिया। किनको, जो पोस्ट मास्टर था और उनके एम्प्लॉय थे, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को और उनके एम्प्लॉयों को। ये जो उसका पत्र था ना, उसने दिल को छू लिया उसके, ठीक है जी। कहते हैं हु कलेक्ट मनी, जिन्होंने पैसों को कलेक्ट किया फॉर हिम, यानी लेंचो के लिए। अब पोस्ट मास्टर और उनके एम्प्लॉय ने क्या किया, लेंचो के लिए क्या किया, इकट्ठा किया क्या, पैसे। कहते हैं ऑल थॉट ही रिसीव लेस देन ही डिमांडेड। लेकिन ऑल्दो 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 ही रिसीव लेस देन ही डिमांडेड, इसके यानी होता है यद्यपि। क्या होता है सर जी, यद्यपि, 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 हालांकि, हालांकि ही रिसीव लेस देन ही डिमांडेड, उसने जितना मांगा था उससे कम उसको क्या हुआ था, मिला था। लेंचो ने भगवान से 100 pesos मांगे थे, लेकिन कलेक्ट तो किए थे पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉय में, कई एम्प्लॉय ने मिलकर, लेकिन उसे 100 से कम मिला था। जो उसने डिमांड किया था उससे कम मिला था। बस यही कहते हैं ही स्टिल बिलीव्ड इन केम फ्रॉम गॉड। वो फिर भी किस में विश्वास करने लगा, भगवान में करने लगा। इज डीप फेथ गेव हिम स्ट्रेंथ टू फेस डिफिकल्टीज। कहते हैं उसका जो ये डीप फेथ था, जो ये गहरा विश्वास था, गेव हिम स्ट्रेंथ टू फेस डिफिकल्टीज, उसे क्या दे रहे थे, एक विचित्र प्रकार की क्या दे रहे थे, शक्ति दे रहे थे, जिससे वो क्या कर रहा था, इन डिफिकल्टियों को क्या कर रहा था भैया, डिफिकल्टियों को झेल रहा था, समस्याओं को झेल रहा था, फेस कर रहा था। ट्रूली फेथ कैन मूव माउंटेन। वास्तव में, है, वास्तव में जो विश्वास होता है वो पर्वत को भी मूव कर सकता है, हिला सकता है, माउंटेन को भी मूव करा सकता है। बोलिए, यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। पहला प्रश्न लॉन्ग आंसर का था, और पहला प्रश्न अगर आप सभी को क्लियर है तो हम चले दूसरे प्रश्न की ओर। बोलिए, पहला प्रश्न अगर हर एक बच्चे को क्लियर है तो दूसरा प्रश्न और भी शानदार है, और ये है लॉन्ग टाइप, मतलब कि आपको एक पेज पूरा लिखना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका लॉन्ग का, बहुत बढ़िया ही होगा, इसके बाद एक और होगा, तब ये आंसर पड़ा था। तो राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का एक करेक्टर स्केच लिखो, और ये पूछो ही मत, इतना इंपॉर्टेंट है सर जी, ये आप पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाईलाइटिंग इज सिंप्लिसिटी फेथ एंड इनोसेंस, और उसमें आपको हाईलाइट करना है, दिखाना है, क्या करना है भैया, दिखाना है, ठीक है, उन पर प्रकाश डालना है, किन पर, उसके सिंप्लिसिटी पर, मतलब कि साधारण होने पर, फेथ यानी उसके विश्वास पर, एंड इनोसेंस यानी उसको वो कितना इनोसेंस था उस पर, ठीक है, कितना मूर्खता करता था लेंचो उस पर, ठीक है जी, बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति था। देखो, लेंचो वाज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था वो एक गरीब और परिश्रमी क्या था, फार्मर था, किसान था, ठीक है जी। हु लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन अ लो हिल। वो अपने परिवार के साथ, ठीक है, लेंचो अपने परिवार के साथ क्या करता था, कहाँ रहता था, एक लो हिल पर रहता था, कैसे जी जी। ही वॉज सिंपल हॉनेस्ट, वो एक सिंपल था और ऑनेस्ट यानी ईमानदार था, एंड डीपली रिलीजियस, और जी बहुत ही ज़्यादा क्या था, धार्मिक था। कौन, तो लेंचो। हिज इंटायर लाइफ डिपेंडेड ऑन हिज क्रॉप। उसकी संपूर्ण जीवन जो था ना, वो किस पर डिपेंड था, उसकी फसलों पर, क्रॉप्स पर। व्हेन द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जब हेलस्टॉर्म आया और सब कुछ नष्ट कर दिया, इट डिड नॉट लॉस होप, उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा, बट लेकिन रोट अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है टू गॉड यानी भगवान को, आस्किंग फॉर 100 pesos, और 100 pesos के लिए पूछता है। हमें नहीं लगता कि कुछ नया पढ़ाया गया होगा, जो भी है सब कुछ पढ़ाया है आपको। आइए अगले, तब आगे देखिए, कहते हैं दिस शो हिज अनसेकेबल फेथ, और यही बताता है कि ये क्या है भैया, एक अनसेकेबल, अनसेकेबल यानी कि बिना तोड़ने वाला, जो टूटे ना, जो टूटे ना, टूटे ना, जो टूटे ना, ठीक है, ऐसा फेथ जो टूटे ना, उसे कहते हैं अनसेकेबल फेथ,
है। ओके सर जी। आप सभी के जवाब होंगे सर जी बिल्कुल ओके। क्यों सर जी? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप क्या करो, एक भगवान को पत्र लिखो, आप हंसने लगोगे। सही बात है, क्योंकि आपका जानते हैं कि अब हम भगवान को पत्र लिखेंगे, भगवान कैसे जवाब देंगे? ठीक है, यानी आपको भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन लेंचो को था कि उसने पत्र लिखा, और उसका ये लिखना ही क्या था, दिखाता था कि ऐसा विश्वास उसके पास है जो कभी नहीं टूटने वाला। एंड चाइल्ड लाइक इनोसेंस, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चे की तरह क्या है, बिल्कुल बिल्कुल मासूम है। एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम ही वॉज नेवी बिकॉज ही ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय फॉर टेकिंग सम मनी। और उसी समय पर जब वो पत्र लिखता है तो उसी समय पर क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के ऊपर जो एम्प्लॉय थे उनके ऊपर ये दावा करता है कि उन्होंने पैसों को क्या कर लिया है, टेक कर लिया, रख लिया है। लेंचो करेक्टर ट्रूली रिप्रेजेंट इनोसेंस। इसमें जो लेंचो का करेक्टर है, लेंचो का जो चरित्र है, वो बिल्कुल ही इनोसेंस है, सिंप्लिसिटी है, एंड ब्लाइंड फेथ इन गॉड। और उसके क्या दिखाए गए हैं, ब्लाइंड यानी कि अंधे, अंधे विश्वास को, ठीक है, ब्लाइंड फेथ, अंधे विश्वास को, इन गॉड यानी भगवान। क्लियर है सर जी? तो एक बार सभी बच्चे बढ़िया से बता देंगे, क्लियर है? ओके सर जी, तो आज की क्लास में मेरा बच्चा इतना ही। आज ये क्लास फाइनल थी, और ये जाकर पूरी क्लास, आज ये पूरी क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों की थी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कौन सा क्वेश्चन आंसर थे लेसन फर्स्ट से, जी लेसन फर्स्ट से, वो आपके क्या हुए, कंप्लीट होते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक पढ़ने के लिए, कि अगर आपने पढ़ लिया, इसके अलावा अब आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पहले लेसन से। इसके बाद खाली आपको अब लिखने की आवश्यकता है। सरस्वती, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी, ये बात हमारी याद करके, ठीक है? बिना लिखे आपका भला तो नहीं होने वाला। जी, इसी के साथ सभी का धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं।